हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, नया शिक्षा नीति 2020 को कल शाम को कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट रिलेटेड क्या क्या पॉइंट वहां पे इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के होम पेज में हैं, जिस साइट का नाम है mhrd.gov.in। यहाँ पे आने के बाद रिलीवेंट डॉक्यूमेंट में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पहला वाला पीडीएफ मिलेगा इंग्लिश में, उसका दूसरा वाला पीडीएफ मिलेगा आपको हिंदी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको जब आप क्लिक कीजिएगा, ये आपको एक नया फाइल यहाँ पे एक डाउनलोड हो जाएगा फाइल। इस फाइल जो है एक बहुत बड़ा फाइल है, 108 पेज का है और 5.4 सेक्शन में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो हम आपको एक एक चीज यहाँ पे बताएंगे, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या मेन चीज यहाँ पे डाला गया है। 5.4 ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। आइए जान लेते हैं एक एक पॉइंट को। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। मतलब कंटेंट और पेडागोगी दोनों के ऊपर में जोर दिया गया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। मतलब पहले जैसे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, लेकिन अभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले और अपर प्राइमरी के बाद यानी कि हाई स्कूल 9 और 10, 9-10 का शिक्षक बहाली और प्री प्राइमरी का शिक्षक बहाली दोनों के केस में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना जरूरी है। विषय शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या टीएनटीए परीक्षा के अंक को भी शामिल किया जाएगा। मतलब वेरी रिसेंटली अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार जो सेकंड एग्जाम जेटेट क्वालिफाइड करने के बाद सेकंड एग्जाम लेने के बाद चल रही है और उसका मेरिट लिस्ट वही सेकंड एग्जाम के बेस में होना चाहिए एज पर झारखंड गवर्नमेंट। लेकिन नया शिक्षा नीति में ये बोला जा रहा है कि आप डेमो लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, सेकंड परीक्षा स्किल टेस्ट करवाइए, लेकिन आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मार्क है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप मेरिट लिस्ट बनाओगे। इसीलिए टेट क्वालिफाइड करना बड़ा बात नहीं है, टेट को आपको अच्छी नंबर के साथ क्वालिफाइड करना पड़ेगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षरता या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना। डेमो क्लास मतलब जैसे आप जब टीचर ट्रेनिंग किए थे उस समय आपको जो भेजा गया था स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, उसी चीज को डेमो के दौरान अभी टेस्ट होगा। डेमो कि आपका अंदर में स्किल्स क्या है, टीचिंग स्किल्स कितना है। स्कूल्स या स्कूल्स कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षरताओं का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजत और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हो जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य पहलुओं प्रचलित घरेलू भाषा में छात्र के साथ बातचीत कर सके। दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज का बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि जो सेकेंड एग्जाम होने वाला है झारखंड में, उसका जो रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाइड नहीं करोगे तब तक आपका जो रेस्ट पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ये चाहता है
कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाओगे उस स्कूल का जो रीजनल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि प्रचलित घरेलू भाषा में छात्र के साथ बातचीत कर सके। आपको उसका घर में जो भाषा चलता है वही भाषा में आपको बातचीत करना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ। उसे आप बच्चे के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल सकोगे। साथ में निजी स्कूल्स मतलब प्राइवेट स्कूल्स में भी, अभी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप बीएससी या तो एमएससी किए हैं तो आपका डायरेक्ट नौकरी हो जाता है, लेकिन अभी इसमें चेंजिंग हुआ है रूल। क्या ना, निजी स्कूल में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन मतलब डेमो, साक्षरता मतलब इंटरव्यू और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। पहले जैसा कि अगर आप टेट क्वालिफाइड हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल ले लेता था। इवन टेट क्वालिफाइड भी अगर भी नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उस केस में भी आपको प्राइवेट स्कूल नौकरी दे देता था। लेकिन नई शिक्षा नीति अभी जो रूल आया हुआ है, इसमें आपको ग्रेजुएट के साथ, या तो अगर आप डीएलएड 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपका +2 के बाद +2 के साथ आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रहना चाहिए, टेट भी क्वालिफाइड रहना चाहिए। साथ में आपका डेमो टेस्ट भी होगा, साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और साथ में ये भी मैंडेटरी है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल्स का जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा को आपको जानना बहुत जरूरी है। स्थानीय भाषा के ऊपर में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उससे क्या होगा कि क्षेत्रीय भाषा अगर एक टीचर जानेंगे तो बच्चा उनसे घुल मिल पाएगा, बच्चा क्या बोलना चाह रहा है वो चीज को टीचर समझेंगे। इसीलिए मैं हर एक क्लास में ये बोलता हूँ कि जो 2016 में है अभी, उनका जो सेकेंड एग्जाम होगा, चाहे जो नया जेटेट देने वाले हैं उनके लिए भी जेटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको सेकेंड एग्जाम जब में आप बैठोगे उस समय सबसे पहले आपका रीजनल लैंग्वेज के ऊपर में रहेगा। अब आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा रीजनल लैंग्वेज है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है, कृपा करके मेरा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। साथ में अभी से स्टार्ट कर लीजिए रीजनल लैंग्वेज के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्रामर पोर्शंस को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि मिनिमम 60 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर मिनिमम 60 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें आपका पूरा ग्रामर पोर्शंस को कवर करेगा ये लोग, ठीक है ना। तो रीजनल लैंग्वेज में आपको अच्छी तरीके से क्वालिफाइड करने के लिए आपको ग्रामर का समास से लेके, संधि से लेके, ऑपोजिट वर्ड से लेके, वाग्धारा से लेके सारे चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू। ये सारे पॉइंट्स जो है आपका ये 5.4 सेक्शंस में टेट के बारे में दिया हुआ है। अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरा पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।